नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जहां हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं और आज का मॉडर्न साइंस आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की। द्वारका की कहानियां तो हम सब ने बचपन से सुनी है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ एक पूरा का पूरा शहर इस कहानी को सच साबित कर दे? तो आज हम इसी गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो चलिए सचमुच इसमें एक गोता लगाते हैं। देखिए, हमारी ये कहानी हजारों साल पहले शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है 1983 में, जब भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम ने अरब सागर में छलांग लगाई और वहां उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था। कुछ ऐसा जो एक पूरे दबे हुए शहर की गवाही दे रहा था। अच्छा, अब ये जो खोज हुई, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। करीब करीब 5000 साल पीछे, उस पौराणिक नगरी की शान और शौकत में जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जरासंध बार बार हमले कर रहा था। अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन जमीन दे दी। अब आज के हिसाब से देखें तो ये करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा एरिया है। तो मतलब ये एक ऐसी नगरी थी जिसका जन्म ही समंदर से हुआ था। और ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बस एक अंदाजा देता है कि वो शहर कितना भव्य था। भागवत पुराण कहता है कि इस शहर में सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। जरा कल्पना करके देखिए उस शहर की चमक क्या रही होगी। और देखिए, द्वारका सिर्फ शानदार ही नहीं थी, ये उस जमाने के हिसाब से एक सुपर एडवांस्ड मेट्रोपोलिस थी। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श। शहर का नाम द्वारिका ही इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत ही भव्य दरवाजे यानी द्वार थे। यहाँ एक वेल प्लान्ड पोर्ट था, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम था, खुद के बाजार थे। सच कहूं तो उस युग के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ इतनी बुलंदी हो वहाँ पतन भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। अब द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक ऐसे श्राप की काली छाया में डूबने वाली थी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। अपने 100 बेटों की लाशों को देखकर गांधारी गुस्से और दुख से भर गईं और उन्होंने श्रीकृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का यानी तुम्हारे अपने वंश का सर्वनाश हो जाएगा। और बस इसी एक श्राप ने उस विनाश की नींव रख दी थी। लेकिन कहानी में एक श्राप और था। एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। तो उन ऋषियों ने भी श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मुशल को जन्म देगा, एक तरह का मूसल, जो पूरे के पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर ये दोनों श्राप एक बहुत ही अजीब तरीके से सच होने लगे। पहले तो उस लोहे के मुशल को पीसकर पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया। लगा कि चलो खतरा टल गया, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसका एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा बच गया जिसे एक मछली ने निगल लिया। सालों बाद जरा नाम की एक शिकारी को वो मछली मिली और उसने उस लोहे के टुकड़े से अपने लिए एक तीर की नोक बना ली। दूसरी तरफ यदुवंश के लोग नशे और घमंड में चूर होकर आपस में ही लड़ लड़कर खत्म हो गए और अंत में वही शिकारी जरा, उसने दूर से भगवान कृष्ण को हिरण समझ लिया और अनजाने में उसी श्रापित तीर से उन पर वार कर दिया। जैसे ही कृष्ण ने ये दुनिया छोड़ी, उनकी वो भव्य नगरी द्वारका हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। सदियों तक सदियां बीत गईं और ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और कुछ लोगों ने फैसला किया कि इस कहानी को सिर्फ मानेंगे नहीं, इसे इतिहास की कसौटी पर परखेंगे। और ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, दशकों लग गए। इसकी पहली आहट तो 1930 में ही मिल गई थी, जब कुछ पायलट्स ने प्लेन से समंदर के नीचे कुछ अजीब सीधी सीधी लाइनें देखीं। फिर 1963 में जमीन पर पहली खुदाई हुई। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने पानी के नीचे खोज शुरू की। सोचिए, अगले 10 सालों में लोगों के शक और पैसों की जबरदस्त कमी के बावजूद उन्होंने 12 बार समंदर के नीचे अभियान चलाया।
और डॉक्टर राव का जुनून और विश्वास तो देखिए। उस जमाने में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी के लिए ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई खास बजट। फिर भी उन्होंने किसी फंडिंग का इंतजार नहीं किया। सिर्फ 800 रुपए, अपने खुद के 800 रुपए से उन्होंने इतना बड़ा अभियान शुरू कर दिया। ये होता है विश्वास। और उनकी ये मेहनत रंग लाए। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ महाभारत का वर्णन, दूसरी तरफ समंदर में मिली चीजें। महाभारत में लिखा है एक किलेबंद शहर और गोताखोरों को मिली 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ग्रंथों में जिक्र है भव्य महलों का और समंदर के नीचे मिले 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे। ग्रंथों में बात हुई एक बिजी पोर्ट की और टीम को मिले प्राचीन पत्थर के एंकर जो उस दौर की एडवांस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब पहली बार पौराणिक कथा और जमीनी सबूत एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रहे थे। तो डॉक्टर राव की खोज ने एक दरवाजा तो खोल ही दिया था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी इस पूरे रहस्य को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाली थी। साल आया 2001। अब साइंटिस्ट ने एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये वो तकनीक है जो समंदर की गहराइयों का एक डिजिटल नक्शा बना सकती है। उन्होंने लगभग 4000 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया स्कैन कर डाला और जो उन्हें दिखा उसने सच में सबको हैरान कर दिया। उन्हें वहां पानी के नीचे बहुत सी कलाकृतियां मिली, लेकिन जब उनमें से एक की कार्बन डेटिंग की गई तो जो नतीजा आया वो होश उड़ा देने वाला था। वो चीज 9000 साल पुरानी निकली। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने भारत के इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और हिस्टोरियंस के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। और सुनिए, ये कोई इकलौता सबूत नहीं था। ओशनोग्राफर्स यानी समुद्र विज्ञानियों ने पता लगाया कि करीब 5000 ईसा पूर्व समुद्र का लेवल बहुत तेजी से ऊपर उठा था, जो द्वारका के डूबने के टाइम से मैच करता है। जियोलॉजिस्ट्स ने कंफर्म किया कि ये जमीन सच में समंदर से ही निकली थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। तो अब अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स से सबूत मिल रहे थे और सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, जहां साइंस और प्राचीन ग्रंथ एक दूसरे की बात को सच साबित कर रहे थे। और यहीं पर डॉक्टर एस.आर. राव की वो बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो हमेशा कहते थे, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं मानता, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। और उनकी खोज ने साबित कर दिया कि ये ग्रंथ हमें हमारे असली अतीत की तरफ रास्ता दिखा सकते हैं। और ये खोज सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी उतनी ही जरूरी है। अभी इसी साल 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर स्कूबा डाइविंग की और पानी के नीचे पूजा भी की। इस एक घटना ने द्वारका की इस विरासत पर पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से खींच लिया है। तो आखिर द्वारका की कहानी है क्या? सिर्फ एक पौराणिक कथा या एक ऐतिहासिक सच, या शायद दोनों का संगम? ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी विश्वास और विज्ञान ये दो अलग-अलग रास्ते नहीं होते, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग माध्यम हो सकते हैं। और शायद कुछ कहानियां कभी मरती नहीं, वो बस समंदर की गहराइयों में सही वक्त का इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का।